हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम प्लास्टिड्स की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड्स डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। इसने प्लास्टिड्स को 1866 में डिस्कवर किया था। They are special protoplasmic double membrane bound organelles. प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, उसी तरीके से प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है और ये स्पेशल टाइप के प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है which is present in the eukaryotic cell, which function as food synthesizer and storage organelles. प्लास्टिड्स का मेन फंक्शन होता है फूड की सिंथेसिस, मींस फूड को बनाना और फूड को स्टोरेज करना। दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड अल्गल सेल्स मेनली। ये मोस्टली प्लांट सेल के अंदर और अल्गल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। बेसिकली ऑल प्लास्टिड्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स, that is the living material of the cell. प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्रोप्लास्ट कहते हैं और उसी प्रोप्लास्ट से डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स ओरिजिनेट होते हैं। इन सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स प्रेजेंट। प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेलों के अंदर प्लास्टिड्स इमेच्योर प्रेजेंट होते हैं और ये जब इमेच्योर होते हैं तो इसका कोई भी कलर नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड क्रिएट न्यू सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइड होते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप्स के न्यू सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। प्लास्टिड्स मल्टीप्लाई बाय डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेल्स। यहाँ पे आप देखें दीज आर दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जैसे ही इनके अंदर डिवीजन होती है तो उसके साथ प्लास्टिड्स भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, फिर ये डिफरेंट सेलों के अंदर प्लास्टिड्स चले जाते हैं वेयर दे बिकम डेवलप एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर प्लांट के पार्ट में तो फिर वहां पे प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स क्यों बनते हैं? डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये डिफरेंट टाइप्स के क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वहां की इन्वायरमेंट कंडीशन डिफरेंट होती है, सच एज इंट्रासेल्यूलर फैक्टर एंड एक्सपोजर टू लाइट। अब आप यहाँ पे देखें ये प्लांट है और ये रूट वाला पोर्शन है और ये शूट वाला पोर्शन है। यहाँ पे लाइट पहुंचती है और ये जमीन के अंदर लाइट नहीं पहुंचती, तो फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप का प्लास्टिड बन जाएगा और यहाँ ऊपर डिफरेंट टाइप का प्लास्टिड बन जाएगा। ये डिपेंड करता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल एंड एक्सपोजर टू लाइट। सो दे डेवलप एज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी बनता है, क्रोमोप्लास्ट भी बनता है और ल्यूकोप्लास्ट बनता है। ये तीनों मेन टाइप्स हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं प्रोप्लास्ट से, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मीन्स लिविंग मटेरियल इन द सेल। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल which gives green color to plants and is the site of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर का होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट हमें ग्रीन नजर आते हैं और ये एक साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर। अब आप यहाँ पे देखें ये डिफरेंट टाइप्स के आपको जो कलर नजर आ रहे हैं, these are colors due to the chromoplast. It is the type of plastid which contain different pigments except chlorophyll, xanthophyll, carotene, etc. अब ग्रीन कलर के अलावा प्लांट्स के अंदर जितने भी कलर्स हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ये सब पिगमेंट्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट।
The chromoplasts are responsible for the various color combinations in flowers, fruits and other color parts except green. आप यहाँ पे देखें, these are very beautiful colors of the flowers except green color. आप जितने भी कलर्स देख रहे हैं जैसे रेड, येलो, पर्पल, ये जितने भी कलर्स हैं ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। उसके अलावा फ्रूट्स के अंदर आप यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से हैं। और ये वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर भी डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये सब कलर्स डेवलप हुए हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोप्लास्ट और इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स हैं और उन पिगमेंट्स की वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नजर आ रहे हैं। The chloroplast, after losing their green pigments, may convert into chromoplast. Dear students, आप यहाँ पे देखें ये 3 मैंगो आपको ग्रीन कलर के नजर आएंगे। ये ग्रीन कलर के क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। जब क्लोरोप्लास्ट अपना ग्रीन पिगमेंट लूज कर देगा तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट में और ये मैंगो बन जाएगा येलो कलर का। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में जब वो ग्रीन पिगमेंट अपना लूज कर देता है। दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। क्रोमोप्लास्ट की वजह से पोलिनेशन भी होती है और सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। किस तरीके से? आप यहाँ पे देखें, ये फ्लावर है, ब्यूटीफुल कलर की वजह से यहाँ पे इंसेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये इंसेक्ट यहाँ से फीड करके फ्लाई करेगा तो ये अपने साथ पोलन ग्रेन को भी लेके जाएगा और इससे पोलिनेशन होगी, यहाँ से दूसरे फ्लावर की तरफ जाएगा तो क्रॉस पोलिनेशन होगी। अब आप यहाँ पे देखें रेड कलर के यहाँ पे फ्रूट्स हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को। बर्ड्स इन फ्रूट को खाते हैं। जब इन फ्रूट को ये यहाँ से लेके दूसरी जगह जाते हैं तो फ्रूट के साथ सीड को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ सीड की भी होती है। उसके बाद हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोज मीन्स कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच यूजुअली डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये वहां पे डेवलप होते हैं जहां पे लाइट नहीं पहुंचती, मीन्स रूट के अंदर ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देखें ये अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट डेवलप होता है और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। तो ये कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हैं। एक है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलियोप्लास्ट और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट के। अमाइलोप्लास्ट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। आप यहाँ पे देखें ये अमाइलोप्लास्ट है और इसका मेन फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर करता है। उसके बाद है इलियोप्लास्ट, दैट इज द लिपिड स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। आप यहाँ पे देखें ये इलियोप्लास्ट है और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये लिपिड को स्टोर करता है। और उसके बाद है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर है प्रोटीनोप्लास्ट की और इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस किया और उसके डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.